नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले ही मीडिया में चुनाव के मद्देनज़र सर्वेक्षण शुरू हो गए हैं। राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव से कुछ वक्त पहले ऐसे सर्वेक्षणों पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए? सरकार चाहती है कि मतदान से पहले होने वाले ओपिनियन पोल पर पाबंदी लगा दी जाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी प्रस्ताव भेजा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ऐसे सर्वेक्षणों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ओपिनियन पोल पर रोक लग जानी चाहिए। मौजूदा कानून के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा मतदान से केवल 48 घंटे पहले ऐसे सर्वेक्षणों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक है। सरकार के अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती का भी मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये सबसे अहम है और ओपिनियन पोल अक्सर मतदाताओं पर असर डालते हैं। अटॉर्नी जनरल ने 2004 के आम चुनाव से पहले हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि उस बैठक के दौरान राजनीतिक दल भी एक मत थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन कुछ ठोस हल नहीं निकला था। अब जब लोकसभा चुनाव 2014 में है, सरकार चुनाव आयोग के प्रस्ताव के समर्थन में आ गई है। देखना होगा कि इस पर अब क्या फैसला लिया जाता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धर्मवीर जी, प्रोफेसर आशुतोष पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं, और साथ ही हमारे साथ अजय भारद्वाज डीएनए समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ भी हैं, और गुड़गांव से फोन लाइन पर हमारे साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी जी भी जुड़ रहे हैं। कुरैशी साहब, आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए? जी बिल्कुल लगनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है बहुत पुराना, और हम चाहते थे कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दोनों बैन किए जाएं। फिर हमने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, उसमें एग्जिट पोल पे तो बैन लगा दिया, ओपिनियन पोल पे बैन नहीं लगाया। उसके बाद सारे पार्टी आते हमारे पास प्रशासन के साथ, ये तो मिसयूज इसका बहुत होता है, तो हमने कहा, हमने तो आपको कहा था कि एक्ट बनाइए। तो अब ये हमारा इसरार है कि एक्ट के जरिए इसको भी बैन किया जाए। मिसयूज किस तरह का हो सकता है सर? देखिए, मिसयूज इस तरह हो सकता है कि सबको मालूम है आजकल पेड न्यूज क्या चीज है, कि आप पैसे देके एडिटोरियल लिखवा लीजिए, पैसे देके कुछ तारीफ लिखवा लीजिए, तो इतना ब्लेटेंट मिसयूज होता है मीडिया का, पेड न्यूज। तो पैसे दो और ओपिनियन पोल अपने फेवर में हवा बनाने के लिए करवा लीजिए। तो ये रियलिटी है, और इसलिए इसी वजह से हम चाहते हैं कि इसको बैन किया जाए, क्योंकि इस किस्म का जो मैनिपुलेटेड पोल होंगे, ये मैनिपुलेटेड न्यूज होती है, पेड न्यूज, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा डालती है, उसके साथ इंटरफेयर करती है, वो किसी किस्म में नहीं एक्सेप्टेबल होता। कुरैशी साहब, क्यों नहीं स्ट्रांगली इसको फॉलो अप किया गया कि इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? अब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, अगले साल होने हैं, फिर से एक बार सरकार जागी है। जी बिल्कुल। आज मुझे नहीं मालूम आज क्या डेवलपमेंट हुई है जिस वजह से आपने प्रोग्राम किया, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। लेकिन चलिए, कभी तो जागी, हम तो पहले से कहते थे। जी, चुनाव आयोग ने जो प्रपोजल भेजा था उसी पर सरकार उसके समर्थन में आई है कि वाकई इस पर रोक लगनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। ये तो इनको विजडम बहुत लेट आया, क्योंकि हमने तो जब पहले 4-5 साल पहले जब इसको प्रपोज किया था, तो उस वक्त उन्होंने अपने विजडम में ओपिनियन पोल को छोड़ दिया, एग्जिट पोल पे पाबंदी लगा दी कानूनी तौर पे। और बाद में खुद ही हमारे पास सब रोते हुए आते थे कि साहब देखो, ओपिनियन पोल का दुरुपयोग हो रहा है। हम उनको ये कहते थे कि भाई हम तो आपको समझाते थे, और फिर उस वक्त आपने ये क्यों छोड़ दिया? अब चलो, अब देर आया दुरुस्त आया। अब उन लोगों को ये रियलाइजेशन हुई, सभी पार्टी को, क्योंकि हर एक को ही ऐसा अनुभव होता है जब वो कोई भी पैसे खिला पिला के बोगस पोल करा सकता है। जी, शुक्रिया कुरैशी साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मवीर जी, कुरैशी साहब भी ये कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगनी चाहिए, क्योंकि पेड न्यूज़, जैसा कि कुरैशी साहब ने कहा है, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, और मैनिपुलेशन भी होते हैं। एडिटोरियल्स या दूसरे अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे इलेक्शंस को कवर किया जाता है, और हमने खुद देखा है कि जब हम इलेक्शंस करवा रहे थे 7 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का, उसमें भी ये दिक्कत आ रही थी। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए जी। इसके क्या मायने हैं?
देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस जैसे लोकसभा का होता है वो तकरीबन 2-2.5 महीने चलता है। तो और वो क्योंकि फेजेस में होता है, तो क्या इतने लंबे अरसे तक ओपिनियन पोल पर बैन लगाना चाहिए? जी। हमें जहाँ तक एग्जिट पोल का संबंध है उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में तो लॉ बना हुआ है जी। लेकिन ओपिनियन पोल का ये है कि 48 घंटे पहले बिल्कुल पोलिंग जब कंप्लीट होती है 4 या 5 बजे, उससे 2 दिन पहले लग सकता है। मैं सोचता हूँ इस पीरियड को बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है कितने दिन बढ़ाना चाहिए? देखिए, 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 1 महीने में जो है ज़्यादा असर पड़ता है। आशुतोष, आपको क्या लगता है कि वो 1 महीने का जो चुनाव प्रक्रिया होती है उस दौरान क्या वाकई सर्वेक्षण असर डालते हैं? मुझे लगता है, देखिए, हमें 3 चीज़ें होती हैं। एक एग्जिट पोल होता है, एक ओपिनियन पोल होता है और एक पोस्ट पोल सर्वे होता है। पोस्ट पोल सर्वे, जहाँ तक पोस्ट पोल सर्वे की बात है, वहाँ पे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब चुनाव हो चुके हैं और नतीजा आना है तो आप चुनाव का सर्वेक्षण करते हैं और नतीजे आप नहीं निकालते। लेकिन जहाँ तक बात है ये ओपिनियन पोल की, तो इसमें एक ये एजम्पशन ये है कि ओपिनियन पोल में ये पूछा जाएगा कि आप किस पार्टी को वोट देने जा रहे हो, क्योंकि ये कुल मिला जुलाकर हमारा दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे ओपिनियन पोल हो या पोस्ट पोल हो, सबकी निगाह बस एक ही बात पर रहती है कि कौन सी पार्टी आगे आएगी। हाँ, कौन आ रहा है। आज अगर मतलब मैं देखो तो ये क्या असर डालेगा कि अच्छा इस पार्टी को आगे आप बता रहे हैं तो दूसरे भी उसको क्या फॉलो करेंगे? पीछे ये सोचा मतदाताओं पर असर बहुत होता सारे है। मतदाता जो होते हैं, एक छोटा सा सेगमेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा सेगमेंट होता है। मैं सीएसजीएस से जुड़ा हुआ हूँ, चुनावी सर्वेक्षण से 10-12 सालों से। एक छोटा सा प्रतिशत होता है जो मतदाताओं का, वो फ्लोटिंग वोटर जिसको हम कहते हैं, जो कि अपने जिन्होंने निश्चय नहीं किया कि कहां जाना है, इस तरफ या इस तरफ, वो किस तरफ जाएंगे वो। और सारी पार्टियों की ये कवायद होती है कि उन मतदाताओं को पकड़ा जाए। तो इसमें ये बात होती है, जैसा धर्मवीर साहब ने भी कहा बहुत सही ढंग से, कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। फिर एक बात होती है निष्पक्षता की। ये जो ओपिनियन पोल कौन करवाते हैं, एग्जिट पोल कौन करवाते हैं? कॉर्पोरेट हाउसेज भी करवाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी करवाती हैं, मीडिया भी करवाती है। मीडिया की निष्पक्षता पर भी एक सवाल आजकल उठ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। एक और मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि आप ये जो पोल करवाते हो, ओपिनियन पोल हो या पोस्ट पोल हो, इसका मेथड कितना साइंटिफिक है, ये भी अपने आप में आपने किनको सैंपल बनाया, वैज्ञानिक आधार पर आपने किन मतदाताओं को चुना, क्या ये आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, ये सारी चीजें। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं बस स्टैंड से उतरूं और मैंने 4 लोगों से पूछ लिया और मैंने अपना नतीजा निकाल दिया। तो आपका सैंपल कितना, इसका आधार क्या है? हाँ, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है ना, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह के समुदाय हैं। एक छोटे से राज्य में भी अगर आप देखें तो बहुत तरह के आइडेंटिटीज हैं। तो क्या आप सभी को कवर कर रहे हैं? रूरल है, अर्बन डिवाइड है, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। किस आधार पर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं? अजय, आपको क्या लगता है कि वाकई ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए? हाँ, मैं इस चीज के बिल्कुल पक्ष में हूँ। 48 घंटे पहले 48 घंटे नहीं, मुझे मेरा ये मानना है अवधि कि बढ़ाने की बात हो रही है। जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ओपिनियन पोल पे बिल्कुल पाबंदी लग जानी चाहिए। आपको जो मतलब जो वजह बताई जा रही है कि इसका दुरुपयोग होता है, मैं अपनी बात भी कर सकता हूँ। उस चीज का दुरुपयोग होता है या नहीं होता है, इट इज अ डिबेटेबल थिंग, लेकिन ये अक्सर होता रहा है कि जो ओपिनियन पोल रिजल्ट्स देते रहे हैं वो दे वर नॉट राइट। मतलब जब नतीजा निकला तो बिल्कुल उल्टा निकला। ओपिनियन पोल ने नतीजा कुछ दिया और रिजल्ट कुछ और निकला। तो इस तरह से काफी इंडिया में भी हुआ है, काफी इंडिया के काफी इलेक्शन में हुआ है। असर नहीं होता सर्वेक्षणों का? इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो कुछ हद तक ओपिनियन मेकिंग पोल्स हो जाते हैं। वो देख के कई जो फेंस सिटर्स हैं, जैसे आशुतोष जी ने कहा है, वो लोग फेंस सिटर्स जो हैं वो अपना फिर मन पोल के रिजल्ट्स को देख के बनाते हैं। जो ये एक पक्ष है ओपिनियन पोल्स का, इस जो चीज को बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब इलेक्शन का एक बार नोटिफिकेशन हो जाता है तब से लेके पोलिंग डे तक ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए, ना ही किसी तरह का एग्जिट पोल। तो चलो पोलिंग के बाद होता है, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि जैसा इन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा है कि उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता।
ओपिनियन पोल हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई 200 ले लिए, कोई 50 ले लिए, कोई 15 ले लिए, कन्वीनियंस उस हिसाब से किए जाते हैं। और तीसरा एक पक्ष इसमें एक और जो मुझे बहुत ज़्यादा गंभीर लगता है पत्रकार होने के नाते, कि जब आप ओपिनियन पोल देने शुरू कर देते हो तो समाज के और देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रहने लग जाते हैं, उनकी चर्चा जो है रुक जाती है। एक कैसे सरकार चली, जिसके बारे में जिन हमने मुद्दों लिखना पर सरकार बननी है वो सामने मुद्दों नहीं। की चर्चा नहीं हो पाती है। हम हमेशा ये कहने लगते हैं कि फलां ओपिनियन पोल ने ये रिजल्ट दिया, फलां ने ये दिया, फलां ने दिया। तो जो वल्नरेबल और ससेप्टेबल माइंड्स होते हैं वो विषयों से हट जाते हैं, इश्यू से हट जाते हैं। धर्मवीर जी, लगता है और कि मुद्दे कहीं पीछे रह जाते हैं। देखिए, ये बात तो सही है कि ओपिनियन पोल से कुछ ना कुछ असर पड़ता है लोगों पर, और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी यही है। बहुत मेरे पास ये डेटा भी है, कनाडा है, फ्रांस है, दूसरे देशों में इटली है, वहाँ पर ओपिनियन पोल्स या एग्जिट पोल्स पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और कई दफ़ा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्टों ने भी उनको अल्ट्रा वायरस घोषित किया हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्ट्स बनाए हैं और ओपिनियन पोल्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं। जैसे कि कनाडा में है कि जैसे कि कहा आशुतोष जी ने कहा कि कोई साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, तो उन्होंने बताया हुआ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ओपिनियन पोल देते समय ट्रांसमिट करनी चाहिए, बताना चाहिए। नेम ऑफ द स्पॉन्सर ऑफ द सर्वे, name of the person or organization that conducted the survey, date on which or the period during which the survey was conducted, population from which the sample respondents were drawn, the number of people who were contacted to participate in the survey, if applicable margin of error in respect of the data obtained। जी, यानी कि ये आधार होने चाहिए चुनाव सर्वेक्षण। ये बताना है जो ओपिनियन पोल करता है और पब्लिश करता है, उसको ये बताना है, ये इन्फॉर्मेशन उसको पब्लिक डिस्क्लोजर में देनी है, ताकि लोगों को ये पता चले कि इसका क्या आधार है और कितना ये विश्वसनीय है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब से ये रेस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। अब देखिए, मैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं और इनका डिफरेंट फेजेस होते हैं। मान लिया आज हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, फिर कर्नाटक में हुआ, तो ये लंबा बहुत प्रोसेस चलता है और सवाल उठता है कि रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगें। अगर एक स्टेट का हो रहा है तो इट इज़ ईजियर टू हैंडल दैट रेस्ट्रिक्शन। जब दूसरे राज्यों में हो तो फिर क्या करें? हाँ, तो ये बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। लहर का क्योंकि यहाँ पे पार्टीज, नेशनल पार्टीज भी हैं जो कंटेस्ट करती है, हर राज्य में करती है, बहुत राज्यों में करती है। धर्मवीर जी, आप कह रहे थे कि रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, और किस हद तक होने चाहिए? ये देखिए, ये बहुत बड़ा क्रूशियल प्रश्न है, क्योंकि असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं वो पीरियड शॉर्ट होता है, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो पीरियड बहुत लंबा होता है। तो क्या इतने लंबे पीरियड जो 2-3 महीने तक, क्योंकि जब इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, अनाउंस होते हैं, और एक्चुअली नोटिफिकेशन होता है उसमें काफ़ी समय लग जाता है कई दफ़ा। उस दौरान जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है इन फोर्स, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, कोई अनाउंस नहीं कर सकती हैं। और उसके बाद जब नॉमिनेशन शुरू होते हैं तो कुछ समय उसके बाद स्क्रूटनी होती है, फिर विड्रॉल होता है जी। अब सवाल ये उठता है कि विड्रॉल जब हो गया है उसके बाद से किया जाए, फाइनल पब्लिकेशन ऑफ कैंडिडेट से किया जाए या उससे पहले किया जाए। और प्रचार तो वैसे शुरू हो जाता है उससे पहले ही जी। तो ये एक डिफिकल्ट प्रश्न होगा हमारे देश के लिए। इस पर मतलब चर्चा करने की जरूरत है कि समय, इसकी अवधि क्या होनी चाहिए, कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रोफेसर आशुतोष, आप खुद चुनाव सर्वेक्षण करवाते रहे हैं, आपको क्या लगता है, जैसे धर्मवीर जी ने जो मुद्दे उठाए कि एक तो कौन करा रहा है सर्वेक्षण, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कहाँ से आप आंकड़े जुटा रहे हैं, और कौन कौन लोग इसमें भाग ले रहे हैं, क्या हमारे यहाँ जो सर्वेक्षण होते हैं उनमें भी ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं? देखिए, मैं जो चुनावी सर्वेक्षण करवाता हूँ वो हम एकेडमिक तौर पे करते हैं और एकेडमिक जर्नल में हम पब्लिश करते हैं, मीडिया भी उसका एक हिस्सा रहता है। मुझे एक चीज़ लगता है कि जैसे अगर हम कोई सर्वे करते हैं उसमें हम सवाल क्या पूछ रहे हैं, हमारा एम्फेसिस किस पे है जी। अगर सिर्फ एम्फेसिस इस पे है, सिर्फ इस पे तवज्जो दे रहे हैं हम कि किस पार्टी को आपने वोट दिया, किस पार्टी को आपने, किस लीडर को आप चाहते हो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन आपका प्रधानमंत्री का चॉइस है,
तो ये बात एक अलग हो जाती है। ये बिल्कुल ही एक बड़ा ही लिमिटेड दायरा बन जाता है। हाँ, जिस तरह से दूसरी अजय तरफ- जी भी कह रहे थे कि मुद्दे जो हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। हाँ, दूसरी तरफ जैसा धर्मेंद्र साहब ने कहा कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं किस तरह से वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंटल जो इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो पिछले 5 सालों में आपने क्या देखा, आप परफॉर्मेंस, तो एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है, लोगों के पास राइट टू लिबर्टी है, फंडामेंटल राइट है, तो इससे आप उनको मरहूम नहीं कर सकते, है ना। बात जहां तक ये है कि मुख्य मुद्दा ये है कि क्या इसका गलत उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जैसे ओपिनियन पोल लेते हैं उसमें कुछ सवालों को हम हटा भी सकते हैं। जैसे हम इस सवाल को हटा सकते हैं कि आपने किसको वोट देना है, आप किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, आपका कौन सा लीडर आपका मोस्ट फेवरेट है। अगर आप सवाल पूछते हैं कि नई आर्थिक नीतियां जो अपनाई जा रही हैं वो किस तरह से चल रही हैं, एग्रीकल्चरल पॉलिसी कैसी चल रही है, या आपके जो पॉपुलिस्ट स्कीम है वो कितना परफॉर्म कर रही है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, ये धर्मेंद्र हमें जी, तो पूछना क्या चाहिए। प्रोफेसर आशुतोष जो कह रहे हैं कि आप पूछ क्या रहे हैं, ये इस पर निर्भर करता है, उसकी उस तरीके से फिर ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, इसका फैसला लेना चाहिए। ओपिनियन पोल अलाउ करना है या रेस्ट्रिक्शन लगानी है, रेस्ट्रिक्शन तो पीरियड की लग सकती है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जाए उसमें एक्चुअली इट इज़ अ डेमोक्रेसी जिसमें पार्टी के ऊपर पूछा जाएगा कि फलानी पार्टी को आप फेवर करते हैं या नहीं करते हैं, या कैंडिडेट को, किस कैंडिडेट को आप फेवर करते हैं, किस कैंडिडेट को आप वोट देंगे। चुनावी वादे भी होते हैं, चुनावी घोषणाएं भी तो- होती हैं तो जो आधार बन सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पॉलिसीज के ऊपर लिया जाए, वो मैं नहीं समझता कि कोई विशेष ओपिनियन पोल कहलाएगा। ओपिनियन पोल तो ये है कि किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को आप वोट देने आप समझते हैं बेहतर है और क्यों है, उस पर तो पूछा जा सकता है क्यों है, लेकिन उसके बिना ओपिनियन पर बेमायने होगा। क्या लगता है अजय आपको कि वाकई मैं वैसे जो मुद्दे आशुतोष जी की जी इस कह रहे बात से हैं, सहमत नहीं हूँ कि ओपिनियन पोल में एक बेसिक बात तो पूछी जाएगी ना, आपने पार्टी किसको वोट देना है, आपने क्या सड़क बन गई है या नहीं बन गई, क्या आपको अनाज मिल रहा है या नहीं मिला जो प्रॉमिस किया गया था, या जो प्रॉमिसेस थे इलेक्शन अगर पिछले वादे याद हो तो भी ना, पिछले वादे याद आम कहाँ आदमी रहते इन चीजों में नहीं पड़ता। और ओपिनियन पोल का मतलब है, क्योंकि ये इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, तो अपेरेंटली इट इज जस्ट मेंट टू फाइंड आउट कि किस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। वैसे मैं तो ये भी जानना चाहूंगा, मतलब पैनलिस्ट से भी और आपसे भी, ओपिनियन पोल होना ही क्यों चाहिए, क्या जरूरत है ओपिनियन पोल होने की। मतलब ये ना कोई डेमोक्रेसी का हिस्सा है, ना कोई राइट ऑफ एक्सप्रेशन में आता है, ये परंपरा चली लग रहा है तो कि मीडिया इसका जो है वो औचित्य- असर दिखा रहा है अपना, नहीं होता तो मीडिया के थ्रू ही है ना, ये पर्सनली तो हो नहीं सकता। खुद उसकी Opinion मीडिया poll will ज्यादा always लोकप्रिय हो happen। रहा है, लोग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर कौन आगे जा रहा है। हाँ, ये उत्कंठा तो रहती है, ये इच्छा तो रहती है जानने की कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर क्योंकि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट बहुत सीरियस होने लग गया है कि जैसे फेंस सिटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, जो जिनकी ओपिनियन अभी ओपन है, बनी नहीं है, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, और ये इन्फ्लुएंस नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ वोटिंग, ठीक है ना। आप तो मीडिया में होकर आपको लगता है कि आजादी पर प्रतिबंध आप भी सोचते हैं कि ये होगा? प्रतिबंध नहीं होता, अगर इसे प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता। मैं इसीलिए वापस उसी सवाल पे आता हूँ जी कि वेयर इज द नीड फॉर ओपिनियन पोल्स। ओपिनियन पोल्स, प्रोफेसर आशुतोष मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। चाहते हैं। दो मेरे जवाब हो सकते हैं पॉसिबल। एक तो ये कि चुनाव के समय में जो हम कहते हैं ना, हमारी जो डेमोक्रेसी है बेसिकली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, मेरे अपनी जाति ख्याल में, कि जब वो एक न्यूज़पेपर भी है, नेशनल न्यूज़पेपर, जो इलेक्शन के समय में कहता है डांस ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी अपने उदात्त रूप में, प्रजातंत्र जो अपने सही रूप में, अवतार में चुनाव के समय में नजर आती है। जब राजनेता वहां पहुंचते हैं, अपने एयर कंडीशन कार से निकलकर मतदाताओं से बातें करते हैं और बात करते हैं और बताते हैं कि हमारा ये चुनावी घोषणा पत्र है, हमारे ये वायदे हैं, हमने ये वायदे पूरे किए, हम ये वायदे पूरे करेंगे, हम तमाम चीजें होती हैं। जनता को पता चलता है, तो जनता उस समय रिएक्ट करती है, जनता एक तरह से मोबिलाइज किया जाता है। अदरवाइज तो आपको पता है पार्टी डिफंट रहती है, चुनाव के समय में पार्टी कार्यकर्ता आपको नजर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वेक्षण होते हैं ना, तो हमारे मतदाताओं को आप देखें, दो तरह के मतदाता होते हैं। एक हमारे तरह के मतदाता होते हैं जिनको, जो हम अगर वोट देते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं वोट देता हूं तो मैं देता हूं चुनाव को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मौका नजर आता है।
कुछ लोग होते हैं जैसे धर्मवीर साहब हैं, तो इनके लिए एक ये सिविक ड्यूटी है कि मतलब माफ कीजिए, सिविक ड्यूटी है कि मैं सिटीजन हूं, मेरा ड्यूटी है कि मुझे चुनाव में वोट देना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका मतदाताओं का वो तबका है जो चुनाव को देखता है एक एकमात्र तरीके से, जिससे कि वो सत्ता के जो फायदे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, पब्लिक रिसोर्सेज, वो उनको मिल सके। तो उनकी तो पूछ उसी समय चुनाव में, उसी समय उनके पास जनता पहुंचती है। ये सर ओपिनियन पोल में आप उनके पास नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं, ओपिनियन पोल ओपिनियन पोल में आप उन्हीं मतदाताओं के पास पहुंचते हो। तो ये जानने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है ये जानने की? जी, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है, क्या वाकई ओपिनियन पोल की जरूरत ही नहीं है? वोटर की इच्छा, देखिए आप वोटर की इच्छा, एक मिनट, चर्चा हम खत्म करने जा रहे हैं। कानूनी रूप से आप क्यों जाने आपसे जी, कानूनी रूप से अच्छा जी, वक्त हो रहा है, मैं इसी पर आप ही के प्रश्न पर मैं धर्मवीर जी की प्रतिक्रिया ले रही हूँ। जी, कानूनी रूप से ये बैन नहीं हो सकता। दिस इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ। आपकी आजादी की आप कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इट इज इसकी जरूरत है या नहीं, ये अलग मुद्दा है। ये अलग मुद्दा है, लेकिन हर अटॉर्नी जनरल अगर कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, वो उनको लॉ नहीं, ज्ञान नहीं है। वो ही इज टॉकिंग वो कुछ तय अवधि, कुछ समय के लिए, 1 महीना या 45 दिन पहले, ये इस पर चर्चा। उन्होंने लीगली कहा है कि लीगली बैन होना चाहिए। कुछ वक्त पहले इस पर हम सभी सहमत हैं कि कुछ दिनों के लिए बैन होना चाहिए। चलिए, अब क्या फैसला आता है इस पर नजर रहेगी। तो शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो मतदाता पहले ही अपना मन बना लेते हैं, लेकिन कुछ मतदाता जो संशय में होते हैं, वो हो सकता है ऐसे सर्वेक्षणों पर भरोसा कर किसी एक तरफ झुक जाए। लेकिन जागरूक मतदाता तो सरकार की कार्यशैली को देखकर और दूसरे दलों के वायदों और चुनावी घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए ही मतदान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रजातंत्र में उनका मत बेहद अहम है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।